सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। हमारे भगवान हैं, यही सब करने वाले हैं। फिर गुरुदेव लिखते हैं, आज से मेरी इच्छा कोई इच्छा नहीं होगी, उनकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, उनका आदेश ही मुझको पालन करना है। इसी को कहते हैं समर्पण। पूज्य गुरुदेव 100% अपने गुरु के प्रति समर्पित हो गए, और जब समर्पित हो गए तब परिणाम देख रहे हैं आपके नहीं। साक्षात प्रज्ञावतार बन गए कि नहीं बन गए? आप कहेंगे प्रज्ञा जानते हैं किसको कहते हैं? गायत्री को प्रज्ञा कहते हैं, सत्य को प्रज्ञा कहते हैं, विद्या को गायत्री कहते हैं। इसीलिए जो 19वीं पुराण आई है पृथ्वी के ऊपर, उसका नाम है प्रज्ञा पुराण। प्रज्ञा पुराण जो 4 खंडों में है, प्रज्ञा अवतार की संपूर्ण लीला यही प्रज्ञा पुराण है। ये पढ़ लेना उसको आप। किसी ने पढ़ा प्रज्ञा पुराण? 9 तो जरूर ले लेना आप। हाँ, थोड़े लोग तो पढ़े ही होंगे, ज़्यादातर नए लोग इसमें हैं। जैसे 18 पुराण थी। पुराण जानते किसको कहते हैं? जहाँ कहानियाँ लिख दी जाती हैं तो उसको पुराण कहते हैं। वैसे उपनिषद है, वो ऋषियों से पूरी बात कही गई है। लेखक तो गुरुदेव स्वयं ही है, वो व्यास परंपरा में लिखी जाती है। आपको ताजुब होगा कि जो पुराण आती, उपनिषद आता है ना, ये हजारों साल के बाद आता है व्यास परंपरा में। आदमी नहीं लिखता इसको आप खूब समझ लेना। ये पुराण कौन लिखता है? युग दृष्टा और युग सृष्टा। युग दृष्टा और युग सृष्टा, जो युग को देखने, युग मतलब समय, जो समय को देखने वाले हैं, समय को पढ़ने वाले हैं, उसका समाधान देने वाले हैं, वो लिखते हैं इसको। 2000 की बात आपको बता रहे हैं। जो लोग होंगे यहाँ यज्ञ में शायद उनको मालूम भी होगा, नहीं आप जान लें, हम लोग मौजूद थे। 2000 में जो परम पूज्य गुरुदेव जी ने 88 से लेकर के 2000 तक सारे विश्व को विनाश से बचाने के लिए युग संधि महापुरुषाण प्रारंभ करवाया था, वो उसकी द्वितीय पूर्णाहुति थी। यहीं गंगा की गोद, यहीं हरिद्वार में थी 2000 में। तब ये उत्तर प्रदेश था ये, और वे उत्तर बाद उत्तरांचल बन गया, ये उत्तराखंड हो गया ये। तो हुआ क्या उसमें कि 1000 कुंड से यज्ञ हो रहा था। तो एक गाड़ी आई जिसमें केवल नंबर प्लेट था और अशोक बना हुआ था, सब सिविल ड्रेस में थे। तो हम लोगों ने देखा, भाई ये बिना नंबर की गाड़ी है, तो राज्यपाल की गाड़ी होती है, ये तो किसकी होगी ये? तो हमारे कुछ भाइयों ने पूछा कि भाई किसकी गाड़ी है? तो भाई उनके साथ तो सब सिपाही होंगे, अधिकारी होंगे, कुर्ता धोती पहने सब। तो कहा, साहब ये विष्णुकांत शास्त्री जी हैं, ये हिमाचल के राज्यपाल हैं। क्योंकि इनविटेशन इनको नहीं था, इसलिए यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हैं ये। अब आप कल्पना करिए, राज्यपाल आ रहे हैं, विष्णुकांत शास्त्री आए, तो क्यों आए वो? फिर जब हम लोग ये मालूम हुआ तो भागम भाग शुरू हुई, और लोग श्रद्धेय के पास, श्रद्धेय की कुटिया में, श्रद्धेय डॉक्टर साहब के पास मिलाने के लिए लिवा गए हम लोग। तो वहाँ पर शास्त्री जी बैठे, श्रद्धेय द्वय से उन्होंने बातचीत किया, उनका संतुष्ट हुए। फिर यज्ञ में आकर बैठे वो, तो हमारे कार्यकर्ता भाई जो एक कुंड पर बैठे थे वो उठे सब, और विधिवत राज्यपाल जी बैठे, और बाद में उन्होंने लेक्चर दिया। तो क्या कहना था, तो क्या बताया उन्होंने? हिमाचल के कार्यकर्ता राज्यपाल जी शास्त्री जी को प्रज्ञा पुराण 4 खंड भेंट कर दिए थे बस। और बड़ी ज्ञानी थी, गीता उनको कंठाग्र थी, हिंदी के प्रकांड विद्वान थे राज्यपाल जी। वो रहने तो कलकत्ता के रहने वाले थे, लेकिन हिंदी के प्रकांड विद्वान थे वो। उन्होंने, उनके मन बात आई, अरे ये प्रज्ञा पुराण, पुराण तो व्यास परंपरा में लिखी जाती है, हजारों वर्षों के बाद आती है, तो हमको दर्शन करना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन है वो जिन्होंने किया है। बस तो दर्शन करने आए थे। तो दर्शन तो गुरुदेव अंदर से, दर्शन मतलब जानते हैं? दर्शन मतलब सूक्ष्म अंदर की बात को जानना, अनुभूत करना, गुणों को, इसको दर्शन कहते हैं, इसी को फिलॉसफी कहते हैं। और जो बाहर से देखते हैं उसको देखना कहते हैं, उसको इंस्पेक्शन कहते हैं, और इसको फिलॉसफी कहते हैं। जब उनके गुणों को देखेंगे, अब दर्शन में क्या करेंगे? अब खद्दर का कुर्ता और धोती यही तो पहने हैं, ये दर्शन थोड़ी हुआ, देखना हुआ ये पहने हैं। अब दर्शन क्या है? अरे भाई जो 8 वर्षों से इतनी बड़ी तपस्या जिन्होंने किया है, जो तपस्या के प्रतिमूर्ति हैं, जिन्होंने 27 अश्वमेध यज्ञ किया है, भगवान राम ने केवल 10 कराया था उसमें,
आज आवश्यकता के अनुसार उन्होंने 27 अश्वमेध करवाए, उसमें 46 ज़्यादा हो चुके हैं श्रद्धेय द्वय के मार्गदर्शन में। कार्यक्रम आगे बढ़ता चला जा रहा विश्व को विनाश से बचाने के लिए, सद्भावनाओं को जगाने के लिए। जिन्होंने सारे ग्रंथों से लेकर भाष्य किया हो, जो नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति विश्वव्यापी इतनी बड़ी चल रही हो, ये जानते हैं क्या? यही उनका दर्शन है, उनके क्रियाकलाप को जानना। और आज जो अखंड दीपक मतलब सूर्य में व्याप्त हैं वो, और सूक्ष्म शरीर से गुरुदेव कार्य कर रहे हैं वो, और लिख करके दे दिया उन्होंने। क्या लिख कर दिया है हमको? आप गुरुदेव ने लिख करके दिया है कि बेटा तुम निरंतर इस दैवी योजना में अपनी साझेदारी करते रहना, और मेरा आशीर्वाद, परमात्मा का आशीर्वाद लेते रहना, और तुम्हारा जीवन धन्य होता हुआ चला जाएगा। ये लिख करके दिया है गुरुदेव ने। अब कहाँ लिखा मालूम आपको? एक पुस्तक आप जरूर पढ़ना और खरीदना यहाँ। जब तक आप स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक प्रतीत नहीं होने वाली। बिना पढ़े कहाँ समझ में आता है? आज से 44 साल पहले हमको स्वाध्याय से ही हुआ ये। उसमें सुल्तानपुर जिला अस्पताल में हम वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी थे और मिसेस में सुप्रेंट थी महिला अस्पताल की। एक कार्यकर्ता भाई आए, यज्ञ तो डेली करते ही थे, उन्होंने गायत्री महाविज्ञान भाग 1 भेंट कर दिया, बस कुछ भी नहीं कहा गुरुदेव जी के बारे में। 20 आना की टिन की फोटो और एक 10 पैसा डालने ज्ञान घट, 2 ही चीज थी बस। कुछ भी नहीं मालूम था गुरुदेव जी के बारे में। उन्होंने गायत्री महाविज्ञान भाग 1 हमको भेंट कर दिया, हमने उसको पढ़ लिया। इतना आश्चर्य लगा उस पुस्तक को पढ़ने के बाद कि वो लेखक हैं इसके, तो हम कुछ जानते थोड़ी थी कि अवतार हैं वो। हमने देखा जो लेखक हैं इसके, वो मन को पढ़ रहे हैं, लगातार मन को पढ़ते हुए बात को लिख रहे हैं, दृष्टा के रूप लिख रहे हैं। कैसे गायत्री मंत्र के 24 अक्षर अचेतन मन को ठीक करता है, कुसंस्कारों को हटाता है, काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, लोभ, मोह को कैसे बदल करके इंसान बना देता है। क्योंकि हमको बीमारियां पढ़ाई जाती थी। MBBS हमने लखनऊ से किया 1967 में, आगे और पढ़ते रहे तो बीमारियां मालूम थी। बीमारी कैसे अब मानसिक होती है, वो तो मन से पैदा होती है। अब कैसे गायत्री मन ठीक करती, इतने वैज्ञानिक गुरुदेव ने उसको लिखा है दृष्टा के रूप में। इतना आश्चर्य लगा हमको उस पुस्तक को देख करके कि भाई दर्शन करना चाहिए, इसका लेखक कौन है। अब यहीं से प्रतीत हुई कि नहीं हुई? यही है लगाओ, विचारों से इसी को लगाओ कहते हैं। कोई दीक्षा थोड़ी ले लिए थे हम, ना हमने गुरु माना था, पर दर्शन करना चाहते थे बस कि कौन गुरु तो अंदर ही बैठा हुआ है। क्यों गायत्री महामंत्र के जब सूर्य का ध्यान करके शुरू से ही करते थे, 7-8 साल उम्र से। गुरु तलाश तो थी नहीं, लेकिन वो सत्ता कौन हो सकती है जो मन को पढ़ने वाली है भाई? वो तो परमात्मा ही जान सकता है हमारे आपके मन में क्या है, आदमी कैसे जानेगा इसको? हम तो आदमी तो देख रहे हैं चिकित्सक के रूप में। फिर हम दर्शन करने आए यहाँ बस, फिर तो आश्चर्य ही हो गया। ऐसा लगा कि वो प्रेम के अवतार हैं। पूज्य गुरुदेव ने उसी को लिख करके दिया है कि मैंने अपने जीवन में केवल एक ही मंत्र का जप किया है। गुरुदेव ने किस मंत्र का जप किया है? उसका नाम है प्रेम, प्रेम और प्रेम। यही जप किया है गुरुदेव ने। गायत्री में तो अपनी जगह है, प्रेम मतलब भगवान उतरा है जब नहीं है। तो क्या किया उन्होंने? प्रेम में क्या कर रहे हैं? त्याग दे रहे हैं ना, अपनी शक्ति हमको आपको दे रहे हैं, हमारी आपकी समस्या का समाधान कर दे रहे हैं, हमको आपको प्रेरणा दे रहे हैं। हारे हुए मन को खट से उठा देते हैं, सहयोग कर देते हैं और आदमी प्रसन्न हो जाता है। ये सब आदमी महसूस करेंगे इसको। आप कब करेंगे? आप सारी बात सुनने के बाद अब आप कुछ करेंगे तब ये बात होगी। गुरुदेव स्वयं लिखते हैं हमारी वसीयत विरासत पुस्तक में, अंत में लिखते हैं, मेरा आश्वासन और मेरा अनुरोध। ध्यान सुन लीजिए आप, यही है आपका गुरु पूर्णिमा जिस पर आप आए हुए हैं। हम सब के लिए वही है। गुरुदेव कहते हैं मेरा आश्वासन और मेरा अनुरोध। गुरुदेव अनुरोध क्या करते हैं? अनुरोध ये कर रहे हैं कि बेटा हम सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, सूक्ष्म मतलब समझ रहे हैं, अपने अंदर के प्राण के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, आज 5 शरीर से गुरुदेव काम कर रहे हैं। हम वैज्ञानिकों के दिमाग को पलटने का काम हम करते रहेंगे। जितने धनाढ्य हैं उनको कैसे सीधे रास्ते पर चलें,
विद्वान कैसे उल्टा करके सीधा चलने लगे हैं, ये काम उनका है, वो सब कर रहे हैं, वो दिमाग को पलट रहे हैं, बदल रहे हैं आदमियों के। अब गुरुदेव भावनाशीलों से कहते हैं, गुरुदेव लिखते हैं यहाँ कि जो बहुत मूर्धन्य होते हैं, बड़े ऊंचे शासन पर हैं या बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक हैं, थोड़ा अहंकारी होते हैं वो, क्योंकि उनको उसका अहंकार होता है ना, कम वहाँ पर है, अहंकारी बात को कम मानते हैं। लेकिन गुरुदेव कहते हैं उसको हम ठीक कर देंगे, उसको पलट देंगे दिमाग के, अंदर से बोल रहे हैं ना वो। तो अब आपको शायद ये ताजुब लग रहा होगा कि अंदर से कैसे बोल रहे हैं वो एक ही लाइन बताएंगे, 2 लाइन केवल, 2 भाषा से गुरुदेव बड़ी जबरदस्त बोल रहे हैं इसमें। उसका नाम है परा और पश्यंती। परा और पश्यंती, संस्कृत में कहते हैं पश्यंती। पश्यंती का मतलब जो देख रहे हैं, वो हमारे आपके मन को पढ़ते रहते हैं गुरुदेव माता जी, आज भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि सूर्य में व्याप्त है ना वो। तो इसका आप 3 दिन यहाँ रहेंगे, आप स्वयं आभास करेंगे, आपके मन में कितने विचार उठेंगे, दुनिया भर की बात आपके मन में आएगी, ऐसा कर, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, उसका जवाब आपको मिल जाएगा अंदर ही अंदर। कब मिलेगा? जब आप मन को यहाँ रखेंगे तब।